बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आज है 28 रमज़ान मुबारक, जुम्मतुल विदा भी है और लगभग 2-3 दिन रह गए हैं कि फिर ईद इंशाल्लाह आ जाएगी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ईद के इन जो चंद दिनों में हमारे लाहौर के जो वासी हैं जो तैयारी करते हैं, कितने ज़ौक़ शौक़ से करते हैं, तैयारी किन मराहिल में है, शॉपिंग कैसे चल रही है, क्या महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, लॉकडाउन के बाद जो इतने दिनों बाद कारोबार का आगाज़ हुआ है उसकी वजह से लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। इन सब तैयारियों के हवाले से और लॉकडाउन के असरात के हवाले से और लोगों के रवैये के बारे में भी जानेंगे। चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामपुरा बाज़ार में और इस्लामपुरा बाज़ार में शॉपिंग कैसे हो रही है आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो शॉपिंग करने आए या वैसे गुजर रहे हैं? वैसे ही गुजर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के रिहायशी हैं आप? जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ईद बिल्कुल सर पे आ गई है, तो अब 2-3 दिन के बाद इंशाल्लाह ईद होगी, तो क्या तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं या असरअंदाज हो रहा है लॉकडाउन? क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है? कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही, सब अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। कितनी खूबसूरत बात की सर। बड़े कम लोग ऐसे मिलते हैं जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हकीकतन अगर यही बात है तो आपने किस तरह मैनेज किया चीज़ों को? मतलब बस ये रश वगैरह भी इन्होंने 3 दिन के लिए खोला है, अगर से ये पहले खोल देते तो इतना रश ना होता। नहीं, अब तो वो जो कह रहे थे कि 5 बजे तक का टाइम है वो भी खत्म कर दिया कि अब तो 10 बजे तक का टाइम आज कर दिया, मज़ार खोल दिए। अब 2-3 दिन तो रह गए सारे। अच्छा ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी शॉपिंग कंप्लीट होगी? कहा जाता है कि खवातीन की शॉपिंग जल्दी कंप्लीट नहीं होती। नहीं, कंप्लीट है। अपनी शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग कर ली आपने? पहले कर ली थी। चलें जी, खैर से जाएं जी, ठीक है। आगे और भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। खरीदने आए हैं कुछ या हाली कोई चीज़ नहीं मिल रही। अच्छा, कोई चीज़ नहीं मिल रही, कह रहे हैं जी कोई चीज़ नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कारोबार चल रहा है? बस चल जी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ईद के दिन बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, तो आपने ये जो अपना सिलसिला रोजगार बनाया हुआ है, ये परेशानी से हुआ है हर जगह हाल में। हर जगह यही हाँ, हाल है। हर जगह ये हाल है। तो यहाँ कस्टमर तो माशाल्लाह बहुत नजर आ रहा है इस्लामपुरा बाजार में। ये तो अभी कम है, बहुत ज़्यादा ऐसा ज़्यादा है। अच्छा, आज जो टाइम कर दिया है 5 बजे से बढ़ा के 10 बजे तक का, इससे बेहतर हो जाएगा? नहीं, 2 दिन है बस, बेहतर ही है। चलें जी, अल्लाह खैर करे, बेहतर हो जाए। हालात सब जगह ख़राब हैं जी, ये कह रहे हैं, और लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, शॉपिंग करने आए हो? क्या खरीदने आए बेटा? शॉपिंग करने आए हैं, जूतियाँ वगैरह। अच्छा, आप ले रहे हैं या अभी सारी बहन भाई फैमिली सारी इकट्ठी ले रहे हैं? सारी इकट्ठे ले रहे हैं। अच्छा, क्या क्या तैयारी कर ली और क्या रह गया? बस 2-3 दिन रह गए हैं ईद में। अगर इतवार की ईद होती है तो बस समझ लो कि 1 दिन ना बीच में, और अगर ये पीर की ईद होती है तो फिर ज़रा टाइम बढ़ जाएगा। तो शॉपिंग कंप्लीट कर ली है? वो चप्पल वगैरह लिए हैं, वो इनके सूट वगैरह लिए हैं। अच्छा, तो अपनी आपकी शॉपिंग कंप्लीट है, घर वालों की अब कंप्लीट है। चलें, खैर से जाएंगे, चले आगे। और जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। शॉपिंग करने आई हैं? जी क्या बिल्कुल। खरीद रही हैं आप? बच्चों की ईद के कपड़े और जूते वगैरह लिए हैं। अच्छा बेटा, आपने क्या लिया है? मैंने अभी सूट नहीं है। सूट लिया है? सूट की मैचिंग चूड़ियाँ नहीं ली अभी? क्यों, पसंद नहीं है? हैं अभी। अच्छा, पसंद है। अच्छा, बेटे ने मास्क लगाया हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। आपने भी मास्क लगाया हुआ है। एहतियाती तदाबीर साथ साथ चल रही हैं जी इस बाजार में? बिल्कुल भी नहीं, नहीं चल रही? बिल्कुल भी नहीं। आप डिस्टेंस नहीं देख रहे, सोशल डिस्टेंस कितना कम है, तो फिर ये कोई मुझे ना कहिएगा, मैं जरा मजबूरी के तौर पे करीब आके बात कर रहा हूँ कि आपका भी डिस्टेंस मेंटेन नहीं है, तो यहाँ पे सोशल डिस्टेंस तो बिल्कुल नहीं है। शोर्स में किसी ने मास्क नहीं पहना, जो दुकानदार है उन्होंने नहीं पहना, वो कस्टमर को कैसे डील? सैनिटाइजेशन वगैरह कर रहे हैं जब आप जा रहे हैं दुकान? कुछ भी नहीं है। बाबा चले गए? नहीं जी, बाबा चलेंगे, हम भी चलते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या खरीदने आई हैं? ये बच्चों की चीजें, बच्चों की चीजें लेने आई हैं। क्या क्या लिया है, क्या क्या ले रही हैं अभी? अभी तो दुपट्टे लिए हैं और जूतियाँ देख रही हूँ। महंगाई इतनी है, कुछ महंगाई बहुत ज्यादा बाजार में। बिल्कुल। अच्छा, इसी एरिया की रहने वाली हैं आप? बिल्कुल यहीं की रहने वाली हूँ। तो यहाँ से ईद की शॉपिंग करती हैं, कोई भी मौका हो, कोई भी त्योहार हो? बिल्कुल बिल्कुल। पिछले साल की बनिस्बत अब ज्यादा महंगाई है या इन्होंने खुद साख्ता महंगाई की हुई है क्या? की हुई है, तो आप पूछती नहीं कि क्यों महंगाई इतनी की हुई है? लॉकडाउन हुआ था इस वजह से। तो लॉकडाउन के असरात आ रहे हैं। अच्छा, ईद में क्या क्या चीजें खवातीन के बड़े लवाजमात होते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, कि ये चीजें खरीद? ज्यादा कपड़े, जूतियाँ, ज्वेलरी वगैरह, ये बस ऐसी चीजें। बेटे आप क्या खरीद रहे हो? मैं जूती ले रही हूँ। ये जूती एक उठाई हुई एक लेके जानी है? नहीं, अभी हमने अंदर से ले। अच्छा, अभी देख रहे हैं। चलें जी, शॉपिंग करें जी, आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। ये शॉप के अंदर देख सकते हैं जी, यहाँ पे काफी रश हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, क्या खरीदने आई हैं? जूती लेने आई हूँ। अच्छा, जूती अपने लिए लेने आई हैं? नहीं, बेटी के लिए। बेटी के? तो बेटी साथ नहीं आई? नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जो बार बार कहा जाता है कि ज़्यादा लोग घरों से बाहर ना निकलें, एक बंदा जाए या वही जाए जिसको ज़रूरत है कोई चीज़ खरीदने की, तो ठीक है ये बात?
हाँ ठीक है। खवातीन की ईद की तैयारी ज़्यादातर चूड़ियाँ, ज्वेलरी, जूते, कपड़े इस तरह की चीज़ें ही होती हैं। तो आपकी या आपके जो बच्ची हैं उनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुँच गई है? बस जुत्ती रह गई, सिर्फ थोड़ी जिन्हें चूड़ियाँ रह गई हैं। बाकी सब कुछ ले लिया। चलें जी, करें जी, शॉपिंग करें। बाकी सब कुछ उन्होंने ले लिया है। तो जूती के स्टॉल पे रश ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये बच्चे की जूती खरीदी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। बेटे की जूती खरीदने आई है जी। जी भाई, जूती खरीदने आए हैं, बेच रहे हैं? बेच रहा हूँ। बेच रहे हैं। अच्छा, क्या रिस्पॉन्स है बाजार का? ठीक है, कोई इतना खास नहीं। खास नहीं जी। वजह क्या हुई है? ये लॉकडाउन की वजह हुई है या इस दफ़ा महंगाई ज़्यादा है? लॉकडाउन की वजह से महंगाई तो है, वैसे चल काम हो ना तो फिर नहीं महंगाई होती। अब 10 बजे का टाइम आज कर दिया ना गवर्नमेंट ने, तो आप समझ रहे हैं इससे बेहतर हो जाएगा? देखो अब क्या करते हैं, ऐलान तो किया उन्होंने 10 बजे का। नहीं, 10 बजे तक खुलेगा। 10 बजे तक खुलेगा अगर ऐलान कर दिया गया। तो बात चलेगा ना। नहीं, वो खुल जाएगा, ऑर्डर हो गया। जो 5 बजे तक का टाइम था, आप 5 बजे बाजार बंद कर देते थे या चलता रहता था? बंद हो जाता था। बंद हो जाता। बंद हो जाता तो 5 बजे तक में अफ्तारी से पहले तक कुछ बेहतर होता था, कुछ कमा लेते थे? था ना होने के बराबर। तो आज आपको उम्मीद है? आज शुक्र है अल्लाह का, उम्मीद है। ग्राहक क्या तकाजा करते हैं आपके पास आके? ज़्यादा महंगा माल या प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा कम करवाते हैं? कम करवाते हैं। बच्चों की चीज़ा लेना है, हाथ ही नहीं पैंदा पिया। की वजह है कि महंगाई बहुत है या इन्होंने महंगाई की थी है? महंगाई बहुत है जी। किस वजह तो महंगाई तो लग रही है कि ना जाने सानू काली लगती पई, कोई शायद पसंद ही नहीं आ रही। जो पसंद आंदा वो महंगा है। चलो ठीक है जी, शॉपिंग करें जी। जी, यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो महंगाई का ही रोना रो रहे हैं, और दुकानदार हो या ख़वातीन या मर्दो हजरात जो शॉपिंग करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग हो गई या कर रहे हैं? बस यार बच्चों की शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा, अपनी शॉपिंग कर लिया? बस अपनी क्या शॉपिंग होनी है भाई, महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है। ओए होए, ये भी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी शॉपिंग कर रही हैं साथ ही? हाँ जी, बस तकरीबन हो गई यार। अच्छा, भाभी को कुछ लेके दिया है या भाभी को भी ऐसे ही टरखा दिया? बस अभी तो टखाया ही हुआ है, अभी तो बच्चों की चीज़ें पूरी। आपने डिमांड नहीं की मुझे लेके दे? नहीं की है, कपड़े वगैरह स्टिच होने के लिए। मान नहीं रहे या ले दी हैं चीज़ें? नहीं, दे दी है ऐसे। मुझे ये बताएं कि जो महंगाई अभी हो रही है, जिधर भी हम जा रहे हैं लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी महंगाई हो गई है, चीज़ें महंगी हो गई हैं, ख़रीदी नहीं जा रही। ये असरअंदाज हो रही है वाकई या यहाँ पे खुद साख्ता सी महंगाई? नहीं भाई, वाकई बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। जो चीज़ मतलब कि 1000 की मिल रही थी अब 2000 तक मिल रही है ना। आप पूछती हैं इनसे या आप पूछते हैं जब भी आते हैं बाजार में? जैसे चीज़ें महंगी मिलती हैं, हम क्या से महंगी आ रही है ना, हम क्या करें? लॉकडाउन की वजह से पीछे स्टॉक ही नहीं है उनके पास, जो है वो महंगे दामों बाहर निकल रहा है। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है ना, लॉकडाउन की सूरत में तो कारोबार हुआ ही नहीं, चीज़ें बंद पड़ी रही हैं। इनको चाहिए अर्जा निर्खों पे दे दें बजाय इसके कि प्राइस बढ़ा दें। जो चीज़ पड़ी रही है अब वो इनको निकाल देनी चाहिए ताकि नया स्टॉक आए। नहीं सर, वो कैसे निकालेंगे? नहीं मानते ना, वो महंगे दामों में बेच रहे हैं ना। हर साल यही होता है या इस दफ़ा ज़्यादा हो रहा है? इस दफ़ा ज़्यादा हो रहा है। चलें जी, शॉपिंग करें जी। यही कह रहे हैं कि हर साल होता तो है लेकिन इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ख़वातीन में ही ज़्यादातर ये रुझान है शॉपिंग का, तो इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाव हो गया आपका? नहीं, वो अभी कर रहे हैं। यार सस्ता कर दो भाई। मुनासिब बताया मैंने। मुनासिब क्या बताया आपने? 750। 750। और आप क्या कह रही हैं? मैं अभी देख रही हूँ यार को मुनासिब रेट करके मुनासिब करके दे नाराज देंगे। करके ना भेजो, पहली रोजगार बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। हम नहीं नाराज करके। अब यहाँ पे भाव ताव भी चल रहे हैं, लोग कुछ नाराज भी लग रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि खुद साख्ता सी महंगाई है। इधर अंदर गली में भी देखते हैं, इस गली में देखा जा सकता है कि ख़रीदारी हो रही है, ज़्यादातर ख़वातीन की शॉपिंग हो रही है। जूते ख़रीदने में काफ़ी यहाँ पे रश भी नज़र आ रहा है। चलें बात करें। अस्सलाम वालेकुम माजी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भैया, से शूज़ वगैरह कुछ लेना था, कुर्ता वगैरह। आपका कोई रेट नहीं बना, लिया नहीं? नहीं, वो बहुत काफ़ी रेट महंगा बता रहे हैं। अच्छा, वो भाई पीछे से आवाज़ें लगा रहे थे कि जी 100 रुपये लॉकडाउन की वजह से महंगा हो गया। लॉकडाउन ने कैसे महंगा कर दिया? पता नहीं, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि बहुत महंगा। जो 600 का सूट होता है वो 1000 का दे रहे हैं ये लोग। तो पूछती नहीं है कि क्यों महंगा है? मैंने कहा है वो, ये तो कुछ नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। चलें जी, अल्लाह करे खुशकिस्मती से कोई सस्ती चीज़ मिल जाए। जो 300 की जूती है ना, ये 450 की, 500, 600 की दे रहे हैं। चलिए कोशिश करती रहे, आप करवा लेंगी कम, मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं? नहीं, खरीदने आए हैं जी। अच्छा, बेटी के साथ हाँ आए जी, हैं? बेटी के साथ। क्या क्या लेके दिए आप? अभी तो जूता लेके दिया भाईजान बच्ची को। मेरा बच्चा क्या खरीद रहा है? इधर आओ, मेरे पास प्यारा सा बेटा है। ये क्या खरीदा है बेटे ने? अभी जूती खरीदी है। अभी जूती खरीदी है? मैचिंग कपड़ों के साथ खरीद लिए या अब्बू ने हमें जबरदस्ती ले दी है? ये सस्ती है, ले लो ले लो। नहीं, मैचिंग लेकर दिया। मैचिंग लेके दी है। तो अभी चूड़ियाँ बच्चे ने लेनी है? हाँ जी, अभी ले। सर ये बताएं कि शॉपिंग के लिए आप यहाँ पे आते हैं तो आज वैसे भी बाजार का टाइम बढ़ा दिया गया,
पहले ये कह रहे थे कि 5 बजे का टाइम है तो लोग ज़्यादा रश की वजह से, टाइम कम होने की वजह से रश ज़्यादा हो जाता है, तो अब 10 बजे की वजह से रश अब कुछ कम होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा, अगर 4-5 दिनों को हफ्ता पहले करते तो फिर फ़र्क पड़ता। तो ये बच्चों की खरीदारी के बाद आपने अपना भी कुछ सोचा हुआ है खरीदने का, या पहले कर लिया हुआ है अपना बंदोबस्त? जी कुछ भी नहीं किया हुआ जी, जो हालात हैं उसमें कुछ भी नहीं किया हुआ जी। सब वालिदैन यही कुर्बानी देते नजर आते हैं कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खरीद लें अपना, तो चलो देखा जाएगा, हमने ईदें देख ली। बहुत शुक्रिया जी, बेटी को शॉपिंग करवाएं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? मैं दुकानदार हूँ। क्या बेची जा रहे हैं महंगे दामों? ये महंगे दामों कोई नहीं, कस्टमर ही नहीं है। बेच क्या रहे हैं? ये जूती है। जूती दुकान यहाँ पे तो ये देखे मेरे पीछे माशाल्लाह रश लगा हुआ है। कुछ भाई तो कहते हैं भाईजान आगे चले जाएं, बड़ी मुश्किल से कारोबार चला। ये राशि है, लेने वाला एक है, साथ चलने वाली पूरी फैमिली है। ये आपको राशि नजर आ रहा है, दुकानदारी कोई नहीं हो रही, कस्टमर कोई नहीं है। ऐसा क्यों है? देखने वाले लोग इन हालात में ज्यादा। कोरोना की वजह से। क्या कर रहा है कोरोना? कोरोना क्या कर रहा है, आपके सामने ही है। कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर हो तो ऐसे थोड़ी हो। चलें जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, कारोबार चलते रहे जी। अंदर गली में चलते हैं, यहाँ पे शॉपिंग के लिए और भी लोग आए हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीदा जी माँ जी? अभी रेट हो रहा है? वो कर रहे कुछ भी रेट नहीं बन रहा ना, वो कर ही नहीं रहे। बच्ची को एक जूती लेनी है तो वो इतने कितना कितना फर्क है? बहुत महंगी दे रहे हैं। पिछले साल आपने बच्चों की खरीदारी की और इस साल जब आप खरीदारी करने आई हैं तो डबल कीमत हुई। डबल कीमत हो गई है भाई, डबल कीमत हो गई है इस दफा। सर ये लॉकडाउन की वजह से जो माल बंद हुआ ना, वो पीछे वालों ने अपना जो जखीरा अंदोजी, उसके चक्कर में रेट डबल हो गया। पता नहीं ये कोरोना की वजह से ये 2 दिन है, बस आवाम को लूट लें जो भी लूटना है। क्या कर रही है कि आवाम को लूट? बहुत गाहक गिला कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। एक चीज बताएं सर कि जब स्टॉक पीछे पड़ा हुआ है, इतने दिनों से कारोबार नहीं हुआ, जो दुकानदार हैं या ताजर हैं उनको चाहिए कि निकाल दें स्टॉक को, उसको अर्जा निरखों पे दे दें, तो वो फिर भी महंगा दे रहे हैं। फिर भी महंगा दे। ईद बनानी है, हमारे अल्लाह माफी दे, हम मुसलमान है ना, अपना ही फायदा सोचते हैं कि चले आखिर में जाके तौबा कर लेंगे। दुनिया में तो मिसाल ये मिलती है, वो दिहाड़ीदार हैं, वो नहीं है, जिन्हें वो गवर्नमेंट कह रही थी कि हम देंगे, वो नहीं दे रहे। अब बच्ची के लिए भी तो मान के हम ला रहे हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे करें। ये लॉकडाउन से पहले जूती आती थी 700 रुपए की, आज आ रही है 1100 रुपए की। अब हमें बताएं हम क्या करें? कितना डिफरेंस आ गया? कम से कम 250 से 300 रुपए पर पेयर पे। 250 से 300 रुपए का पर पेयर। अच्छा, आप काफी गुस्से में भी लग रही हैं मुझे। आप गुस्से में ना आए, रोजा है, वैसे भी गर्मी है, आप अपने दिल की भड़ास निकालें, लेकिन थोड़ा अपने आप पे काबू रखते हुए। वो बात ठीक है, अब जिसके मियाँ दिहाड़ीदार बंदे हो, मार्केट बंद हो, तो वो कहाँ से खाएंगे? बात आपकी ठीक है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा सिलसिला? घर किराए का कहाँ से हम पूरा करें? अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई चीज़ महंगी दे रहे हैं हम उससे पूछें कि आप महंगी क्यों दे रहे हैं, उसका सद्देबाब हो सके, क्योंकि दुनिया भर में ये रिवायात है कि जब ऐसे त्यौहार आते हैं तो उसको सस्ता कर दिया जाता है। आप यकीन माने, बात करते हुए शर्म आती है मेरी बहन, हमसे अच्छे वो गैर मुस्लिम है जो ईद त्यौहार आती है ना उनकी, वो अपना एक लेवल पे रखते हैं कि गरीब भी ले। सर हम ईद पे अपनी ईदी बनाने के लिए, ईद चमकाने के लिए महंगाई कर दें, ज्यादती कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जखीरा कर लेते हैं। यार ये हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये जैसे आप ताजर बरादरी की बात करें, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम नहीं है। ये जैसे पीछे से एक चीज़ महंगी आई है तो दुकानदार क्या करेगा? वो खुद से तो डाल के दे नहीं सकता। अब गाहक है, गाहक को महंगा मिलेगा, वो महंगा ही देगा। गाहक कहते हैं पिछले 2 साल पुराना मुझे रेट मिले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, वक्त बहुत चेंज हो चुका है। अब हम 2 साल पुरानी बात लगते हैं 10-20 रुपए इंसान बढ़ा सकता, तो वही तो कहने कहाँ से हम करें? आप अपनी जगह पे भी राइट है, कम करें प्राइस, आप कम भी नहीं कर रहे। देगा ना आपको, वो 10-20 कमा के देगा, सीधी सी बात है। चलें जी, बहरहाल बजाय इसके कि बदमज़गी हो, बेहतर यही है आपस में मिल मिला के जो बेहतर हो सकता है दरमियानी रास्ता निकाल लें। दरमियानी कस्टमर वाकई बहुत जो सा डिस्टर्ब है, हमें खुद यकीन माने हो रहा है। अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे जी, आप ख्याल कर लें। आगे चलते हैं जी। लोगों के रवैये ये हैं कि लोग परेशान भी हैं और लोगों का यही कहना है कि महंगाई इस तनासुब से बढ़ी है कि परेशानी है बहुत, और आप देखें कि इस हद तक जज्बाती भी हो जाते हैं लोग कि उनको परेशानी हो। बाज़ार में जैसे थोड़ा अंदर हम आए हैं तो मेरे राइट और लेफ़्ट पे पूरी बच्चों की ही मार्केट है। अगर दाएं तरफ देखा जाए तो यहाँ पे भी बच्चों के कपड़ों की ख़रीदारी जारी है, लेफ़्ट हैंड पे भी बच्चों की ख़रीदारी की जा रही है, और बच्चों के कपड़ों की ख़रीदारी, बच्चों की नहीं। बहरहाल
चलते हैं अंदर और इनसे भी बात करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या खरीदने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या खरीदने आई हैं? बच्चों के लिए कपड़े। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आई हैं। बेटी ने क्या खरीदा है? पैंट शर्ट। पैंट शर्ट खरीदी है। इधर है मेरे पास है। अच्छा, किस रंग की पैंट शर्ट खरीदी है? मेहरून। मैरून। आपका फेवरेट है मैरून? वाह जी वाह, आपकी तो मौजें हैं। आजकल स्कूल भी बंद है, ईद भी आ गई है, शॉपिंग भी हो रही है, मजे आ रहे हैं। तो अम्मी ने लेके दिया जो आपको पसंद है या अपनी पसंद का लिया आपने? अपनी पसंद का। माशाल्लाह, जीते रहिए जीते रहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चीज़ें आप खरीदने आए हैं तो फ़र्क कितना है रेट का पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और एक तो कम भी नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा है। क्या कहते हैं, क्योंकि रेट अगर इतने ज़्यादा हो तो भावताव तो किया जाता है, और ख़वातीन आप तो वैसे ही मशहूर हैं भावताव में। 150 कर लेते, ज़्यादा नहीं करते। तो रेट उन्होंने वैसे 150 का ही फ़र्क रखा हुआ है या ज़्यादा रखा हुआ? नहीं, ज़्यादा है। जो 1000 की चीज़ वो 1500 रुपये में मिल रही है, ये वजह है। पिछले साल से कितना फ़र्क है? बहुत ज़्यादा। चलें जी, शॉपिंग करें जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। ये देखें जी, अब यहाँ पे शॉपिंग जारी है। अब यहाँ पे राइट हैंड पे बच्चों की जूतियाँ भी खरीदी जा रही हैं। अभी कहते हैं लोग कि दुकानदारों ने महंगाई बड़ी की भी। भाई कोई महंगाई नहीं है, कस्टमर आपको सामने बैठे हैं, आप पूछे कस्टमर का बेनिफिट कर रहे हैं। कस्टमर कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, लाद दिए हमारे। अच्छा जी, ये सही रेट में दे रहे हैं महंगे दे रहे हैं? नहीं, सही में महंगे महंगे दे रहे हैं। महंगे दे। ओ यार, ये बोले रमजान का महीने है, अभी तो आपने रेट कम नहीं करना। अच्छा बेटा, ये बताओ कितना फ़र्क है? ये क्या प्राइस क्या है? आप क्या कह रहे हैं? मैंने 1000 का है बहुत। आप बेटा क्या कह रहे हैं? मैं तो कहूँगी 600 ठीक है। ये डील बनती मुझे नहीं नजर आ रही भाई, ये तो मोर देन ऑलमोस्ट 60% का डिफरेंस है। अच्छा चलें, बताएं जी क्या रेट बनेगा? चलें, आपकी खातिर बहुत सही कर देंगे, 20% डिस्काउंट कर दूंगा। बेटा 800 हो गया। नहीं, मैं डील करवा के ही जाता हूँ। मैं आपकी खातिर 20% डिस्काउंट कर सकता हूँ। 40% कर दें, आप 40% कर दें। चलें, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें दोनों मिल मिला के। बेटे है, क्योंकि ईद के बाद कुछ पता नहीं हालात कैसे जाने कैसे नहीं जाने। ये तो सिर्फ हम कटिंग कर रहे हैं, माल बेच के बचा रहे हैं। अच्छा चलें जी, चलें भाई, कुछ मुनासिब कर दें। चले बॉस, आपके लिए आज 7 करवा दूंगा। चलें जी, 700 में हो गया जी। अब बेटा ठीक हो? 650 कर लें। अब आपने एग्री करना ही नहीं। ये अब डील तो मेरे पे पड़ गई है ना, 2 चीज लेनी ना आपका ना मेरा, 6 लेनी है। माँ इससे कम नहीं होगा, मेरी माँ इससे कम नहीं होगा। अच्छा चलें जी, ये डील तो इनकी हो गई है, 50 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब थोड़ा सा ये भी बात कर लें कि हमें बड़ा सीरियस लेना होगा इस चीज़ को कि इधर आए, इधर मेरे पास है कि आपके पास जो कस्टमर आ रहे हैं या आप खुद भी जो दुकान में हैं, आप SOPs पे अमल करें। आपका सैनिटाइजर यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ नीचे। अच्छा, वो पड़ा हुआ है बेचारा, उधर बेचारा उदास सा पड़ा है। आप खुद भी मास्क लगाएं, इनको भी बताएं कि आप मास्क पहने, ये आपके लिए और इनके लिए भी बेहतर है। आपकी बात ठीक है। अब देखो इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक ना 90% जो है ना विदाउट मास्क में है, 90%। अब आपने लगाया हुआ है ना, अब देखिए इस मार्केट में किसने लगाया हुआ, किसी ने भी नहीं लगाया हुआ यार। बस ये मेरा ही मान है कि जब मौत आनी है तब आ ही जानी है। ये बस जरा सी बात जो आई भी है, मानते हैं ठीक है, पर अब जो होगा मेरे भाई अल्लाह पाक। लेकिन मैं आपको बताऊं, एहतियात बेहतर है। आप एहतियात करें, कोशिश करें, बावजूद रहें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहतियात बहुत बेहतर है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले। 50 रुपए का फर्क ना देखें, कर लें आप। लें जी, मैंने डील करवा दिया। ओके, गुड लक जी, गुड लक। लें जी, यहाँ पे ये हालात हैं कि कुछ अच्छे पैराए में गुफ्तगू भी होती है, और इस गुफ्तगू में आपको कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि खुश अखलाकी से कस्टमर्स के साथ पेश आते हैं। और अच्छी बात है, ये भी ईद के दिन भी हैं, रमज़ान भी बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है, तो लोगों का महंगाई का शिकवा है। दुकानदारों का कहना है कि माल उन्हें पीछे से महंगा मिल रहा है, जब महंगा मिलेगा तो फिर वो महंगा तो बेचेंगे। आगे भी चलते हैं लोगों की तरफ। लेकिन जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है इस बाज़ार में, शॉपिंग भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कैसे तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, करम है सर। वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि दुकानदार हैं आप यहाँ पे या खरीदने आए हैं? हमारी अपनी दुकान है, ये दुकान है। चलें, कारोबार कैसा चल रहा है सर? कारोबार जो आज के दिन जो है ज़रा हल्का पड़ा, बाकी दिनों के अंदर बड़ा सही गया। अब हो सकता है कि आज ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी, टेम्परेचर भी 42 है, तो इसलिए जो ग्राहक जो है ना अपने घर से निकल नहीं रहा है, वो ज़रा धूप वगैरह। आज ना टाइम बढ़ा दिया गया, अब आपको पता है 2-3 दिन 10 बजे तक का टाइम कर दिया गया, तो इस टाइम को बढ़ाने की वजह से रश कम होगा, कारोबार बेहतर होगा, या चीज़ें वैसी रहेंगी? ये हो रहा, ये हमारी तो हुकूमत से अपील है, क्योंकि पीछे 2 माह से हम अपने पल्लों से किराया दे रहे हैं।
इन्होंने ये पुलिस वाले शाम 5 बजे आते हैं, दुकान बंद करवा के चले जाते, उसके बाद इन्होंने 8 से 10 का टाइमिंग रख लिया है, जिसके हमें भी बड़ा मसला, हमारे भी यही कारोबार के दिन थे। यानी अब 10 बजे का टाइम कर दिया तो बेहतर हो जाएगा। कुछ बेहतर हो जाएगा, कुछ बेहतर हो जाए। हमारी तो फिलहाल यही गुजारिश है, अगर 2 दिन तो सिर्फ रह गई हमें तो काक निकला है। आप सर मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह कारोबार और चल रहा है, दुकानदारी चल रही है, एसओपीज पे काम हो रहा है, कुछ कस्टमर्स को बताया जाता है? बिल्कुल मुतमईन, जो गवर्नमेंट हमें कहते हैं हम उसके ऊपर अमल करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड। सैनिटाइज कर रहे हैं, समझाते हैं कस्टमर्स को? रखी हुई है बोतल, जो आता है उसको छिड़क देते हैं सैनिटाइजर, ताकि वो आराम से खरीदो फरोख्त कर सके। चले, अच्छी बात है जी, ठीक है ठीक है। अब ये है कि जी दुकान के मनाजिर आपके सामने है, कारोबार चल पड़ा है, लोगों के चेहरों पे रौनकें भी नज़र आ रही हैं, ख़वातीन और कुछ मर्द हजरात भी गिला करते नज़र आते हैं कि जी चीज़ें महंगी हैं। एक तरफ कहा जाता है कि जी दुकानदार महंगी कर रहे हैं, दुकानदार कहते हैं कि जी हमें होलसेल से महंगी मिलती है तो रिटेल में महंगी दे रहे हैं। वो जो शीटल उठाने से पहले हम 300 की अब 500 की दे रहे हैं। इसका महंगाई बहुत ज़्यादा है। इतना फ़र्क नहीं है, इतना फ़र्क नहीं है, 300 से 500 नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत कर दी लोग। 50 रुपए का फ़र्क होगा। ले जी, ये गुफ्तगू तो कभी ख़त्म नहीं होनी। गाहक कहेगा मुझे सस्ता मिलता रहे, दुकानदार कहेगा कि मैं मुनासिब रेट में ही दे रहा हूँ। इस पर मजीद भी बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद फिर एक दफ़ा आपके साथ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि रश काफ़ी बढ़ चुका है। जब हम आए थे तो थोड़ा सा कम रश था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है लोगों की तादाद भी बढ़ी है। यहाँ पे एक साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बेटे। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटे। इतनी गर्मी में आप निकले हुए हैं शॉपिंग करने के लिए अकेले ही? बेटे मैं अपनी बेटी के लिए ना जो लॉकेट में एम डलता है ना, वो नाम का जो एम होता है ब्लॉक, वो लेने के लिए आ रहा हूँ अपनी पोती के लिए। वो एम मेटल का मोती का क्या? हाँ जी, वो मिल नहीं रहा अभी मुझे, अपनी पोती के लिए मुझे चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, इतना मोहब्बत, इतना प्यार, इतना ये आलम पोती के साथ के उसने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए और आप इतनी गर्मी में निकल आए? हाँ जी, मैं बेटे निकल आया हूँ क्योंकि मुझे पोती अपनी बहुत अजीज है, मेरे बच्चे। सर मुझे ये बताएं कि इतनी गर्मी है और फिर उसके बाद अब 2-3 दिन रह गए हैं शॉपिंग खत्म होने में भी, जो ईद करीब आ चुकी है, महंगाई असरअंदाज हो रही है वहाँ पे? हाँ बेटे, असरअंदाज क्या होनी है, लोगों के पास बच्चे पैसा भी काफ़ी है, हर चीज़ वो 10 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए की भी लोगों के पास पैसा काफ़ी है, बड़ा पैसा है बेटे। इनकी डिफरेंट बात है। आप सुने कि लॉकडाउन में कह रहे थे कि लोग भूख से मर रहे हैं, जब महंगाई की बात आई है तो महंगाई नजर नहीं आ रही है, शॉपिंग हो रही है मेरे बेटे, सब लोग चीज़ें ले रहे हैं। सर मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपकी सर्च कामयाब हो जाए, आपको मोती का एम मिल जाए। बहुत थैंक यू मेरे बेटे। थैंक यू जी। ये आगे देखें बाजार में ये एक ठेले पे भी हम मौजूद हैं, इधर भी देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की खरीदन आए हो? बच्चों के कपड़े जुत्ती लैन है तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ज्वेलरी खरीदते पे हो? बस जुत्ती कपड़ा वेख रहे हैं, कोई ज्वेलरी भी ले रहे हैं। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤੇ, ਹੁਣ अपना काम शुरू हो गया। हाँ जी, अपना हो ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ गया। भाजी बहुत महंगाई है, दिहाड़ी भी नहीं लगती, साढ़े तो मजदूर बंदे आ, दिहाड़ी भी नहीं लग रही। लेकिन ईद ਤੇ ਮਨਾਣੀ ਹੈ। बाजियां जड़ियां ने उन्होंने पैसे दिते, ज़कात ज़कूत लै रहे आ, छोटे छोटे बच्चे ने। चलो शॉपिंग करो जी तुसी। ये बाजार में हालात ये हैं जी कि यहाँ पे हर तबका फिक्र के लोग मौजूद है, शॉपिंग की जा रही है और हर बंदा यही कह रहा है कि महंगाई है। ये नहीं समझना कि मैंने चूड़ियों का कारोबार शुरू कर दिया, कोई साइड बिजनेस मैंने अलहदा से कर लिया, मेरा रोजगार यही मीडिया का ही है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बिजनेस चल रहा है, शुक्र अल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। तो कस्टमर्स को आप चूड़ियाँ दे रहे हैं, सस्ती बेच रहे हैं महंगी बेच रहे हैं? जो पिछले साल रेट है वही इस साल रेट था। पिछले साल वाली रेट है? बस। अरे वेरी गुड, ये पहला बंदा मिला ऐसा, अभी इसकी तस्दीक हो जाएगी। बस थोड़ा सा है, जो हमारे पास पहले ही माल था, ऐसे मैं कहूँ, बस दरमियाना से थोड़ा डाला हमने, इतना नहीं डाला, हालात के हिसाब से था, जो हालात के साथ साथ चलना। वेरी गुड, शाबाश। मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, सच बोला है और आप हलाल कमा रहे होंगे। अल्लाह ताला आपकी सच्चाई और इस कारोबार में भी बरकत डाले। बेटा आप चीजें खरीदने आए हो? क्या खरीदा है? रेड कलर की चूड़ियाँ खरीद रहे हो? जी। रेट क्या लगाया भाई ने? 30। सही रेट है जी। आप खुश हो? महंगा तो नहीं है? नहीं। नहीं जी, ये देखें, ये पहला बंदा हमें पूरी मार्केट में मिला है जिसने सच बताया कि मेरे पास पुराना स्टॉक था, मैं उसी रेट पे बेच रहा हूँ। इस टाइम इतना नहीं डाला, बस दरमियाना था, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। 8 बजे बाजार बंद हो जाता, 5 बजे बाजार बंद हो जाता है। कल हमने थोड़ा सा खोला, कल हुकूमत ने कहा 10 बजे, मगर कल नहीं था, आज है। बेटा आज से इम्प्लीमेंट हो गया, आज से 10 बजे खुलेंगी मार्केटें। 2 दिन रह जाएं या 3 दिन रह जाएं, अगर इतवार की हो जाती है तो फिर आपके पास 1 दिन है। जो है नसीब में वो तो है ही है इंशाल्लाह। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चूड़ियाँ एक ऐसा अहम जुज़्व है ख़वातीन की तैयारी का कि ईद हो या कोई त्यौहार हो तो उसमें चूड़ियाँ बड़ी लाजमी समझी जाती हैं। इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात की कि मैंने वही रेट रखा हुआ है जो पिछले साल था,
मेरे पास स्टॉक भी पिछला कुछ था और मैंने उसी स्टॉक के मुताबिक वही रेट भी रखा हुआ है। और भी लोग यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या खरीदा है बच्चे ने? अभी तक तो सूट लिया, अब जूता लेने जा रहे हैं। अपनी खरीदारी करी, अम्मा को कुछ नहीं लेके दे? नहीं, मम्मा ने ले लिया, अब छोटे भाई के लिए लेने आए हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या खरीदारी करेंगे? सूट खरीदेंगे, चूड़ियाँ खरीदेंगे? हाँ, मेहंदी लेंगे, ज्वेलरी लेंगे, इयररिंग्स, सब कुछ। मेहंदी कब लगवाएंगे? मेहंदी चांद रात को। चांद रात को। तो आपका क्या ख्याल है, ईद इतवार की होने जा रही है या पीर की? लग रहा है कि इतवार को हो जाएगी। इतवार को हो जाएगी, लेकिन अनाउंस पीर की हुई है वैसे। जी, पेशावर से थोड़ा सा है तो वहाँ पे लग रहा है कि इतवार को हो जाएगी, तो मेजोरिटी है कि तैयारी आपकी इतवार के मुताबिक है, पीर के मुताबिक है? इतवार के मुताबिक नहीं है, दुआ है कि पीर को ही हो। पीर को ही हो। अच्छा, यहाँ से खरीदारी कर रहे हैं आप, चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं, क्या रुझान है? लगातार लगा रहे हैं, जिनको पता है रेट का तो वो लोग उसी रेट में ले रहे हैं, जिनको नहीं पता तो वो फिर महंगा दाम ज्यादा कर देते हैं, जिसका जहाँ पे दाव लग गया वहाँ पे महंगा बेच दिया। जी बिल्कुल, दाम ज्यादा कर लेते हैं। वैसे तो खवातीन बड़ी माशाल्लाह समझदार हैं, भाव तो बड़े अच्छे करवा लेती हैं। तो आपने जो चीज़ें खरीदी हैं अच्छे दाव पे, दाव मैं कह रहा हूँ दाम पे खरीदी जी, सही टाइम पे सही मिल गया। चलें जी, शॉपिंग करें जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या शॉपिंग करने आई हैं? बच्चों के कपड़े लेने आए हैं। बच्चों के कपड़े लेने आए। अच्छा, तो आपने अपनी खरीदारी कंप्लीट कर ली थी? अपनी की नहीं है हमने। क्यों नहीं? जो भी था घर में वही पहन लेंगे। अच्छा, चलेंगे। वालिदैन अक्सर कुर्बानी देते नजर आ रहे हैं कि हम अपनी नहीं बच्चों की चीजें खरीद लेंगे। बच्चों का क्या क्या खरीदा आपने? बच्चों के बस ये कपड़े ही खरीद रहे हैं बस। अच्छा, अभी खरीद रहे हैं? हाँ जी, खरीद रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, जो आप रेट पता कर रहे हैं, आसपास चीजें देख रहे हैं, रेट पिछले साल की बनिस्बत महंगे हैं या कम है? ज्यादा है, ज्यादा है। तो वजह पूछती हैं कि क्यों ज्यादा है? वो ये कहते हैं कि ये कोरोना की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से। कोरोना कहते हैं चीजें महंगी कर दो, वो ये कहते हैं? लॉकडाउन की वजह से। अच्छा, तो आप यहाँ पे करीब की रिहायशी हैं, यहाँ से नजदीक? जी, सांदे से। सांदे से आई हैं। जो अब 10 बजे का टाइम कर दिया गया मार्केट का, इससे कुछ बेहतरी नजर आएगी? क्योंकि लोगों का रश 5 बजे के बाद से बहुत ज्यादा नजर आ रहा था, तो आप समझते हैं बेहतर होगा? ऐसे ही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि वैसे ही है। वैसे ही रहेगा? वैसे ही रहेगा। चलें जी, ठीक है जी, शॉपिंग करें जी, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि महंगाई कितनी है अभी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा। रेट नहीं हो रहे आपके? नहीं। तो क्या देखने क्या आई हैं आप यहाँ पे, क्या खरीदे? बस एक सूट रह गया था इसका, मैंने कहा वो भी ले लें इसको। अच्छा, बाकी तैयारी कंप्लीट है? बाकी तैयारी बेटे ने सूट ले लिया, चूड़ियाँ कुछ नहीं लेना? नहीं, बहुत ज़्यादा डबल रेट की है, वो उन्होंने हर चीज़ पे डबल मांग रहे हैं, दो। आपको कैसे पता चलता है कि रेट इतना है नहीं लेकिन उन्होंने ज्यादा कर दिया? क्योंकि हम पहले भी तो खरीदते थे, लेकिन पता नहीं शायद इन्होंने कोरोना की वजह से इस तरह किया हुआ है। कोरोना नहीं, ये क्या कि चीजें महंगी कर दें? इनको कह दिया नहीं, इन्होंने नहीं, बिल्कुल रेट नहीं कर रहे, जो मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। बेटा आपने क्या खरीदा? मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खरीदा। कुछ भी नहीं खरीदा? क्यों? वैसे महंगाई भी, मेरी 5 साल की बच्ची है, मैं उसके लिए लेने आई, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला, बहुत महंगे कपड़े हैं, सब कुछ बहुत महंगा। तो आप जब रेट करती हैं, पूछती हैं, तो वजह वो क्या बताते हैं कि जी हमारे पास स्टॉक पहले ही महंगा है? हाँ जी, वो कह रहे हैं कि आगे से माल नहीं आ रहा, सब बंद पड़ा हुआ, कोरोना की वजह से कुछ नहीं आ रहा। तो आपकी ईद की शॉपिंग नहीं लगती क्यों? ये खाली आज सुबह के आए हैं, ऐसे ही है। अभी 2 दिन नए, उम्मीद रखें कि आपको मिल जाए कुछ? नहीं, अब बार नहीं आ सकते। आज ही रमजान रोजे की वजह से, बच्ची की वजह से आई, कि कल चांद रात ना हो जाए। अगर हो गए तो फिर इन्होंने मुझे बस बुरा हाल कर दिया, इसलिए मैंने कहा आज ही आप लोगों को फारिग कर दो। अल्लाह ताला खैर करे। मिलेगा नहीं, ये आप नाउमीदी वाली बात ना करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, उम्मीद रखें, अल्लाह खैर करे, मिल ही जाएगा। 2 बच्चों की शॉपिंग नहीं मुकम्मल कर सकते हम, 5-10 हज़ार में लेके आई हूँ, लेकिन अभी तक कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है। चलें खैर से आप शॉपिंग करें। चलें, खरीदने आई हैं वैसे गुजर रही हैं? वैसे गुजरी। अच्छा, तो आपकी ईद की शॉपिंग होगी भी कंप्लीट? जी, हमारी हो गई। तो चीजें महंगी थी, सस्ती थी? बस मुनासिब ही थी। मुनासिब ही मिल गई हैं। यहाँ पे अक्सर खवातीन यही गिला कर रही हैं कि चीजें बड़ी महंगी हैं। वो पहले नहीं ना उन्होंने शॉपिंग की, हमने पहले कर ली। ये बड़ा समझदारी का आपने सबूत दिया कि आपने टाइम से पहले शॉपिंग कर ली। जी। चलें जी, ये भी एक तरीका है कि आप वक्त रहते हुए ही शॉपिंग कर लें, ये ना हो बाद में जब वक्त गुजर जाता है तो फिर चीज़ें ऐसी महंगी मिलती हैं। इस्लामपुरा शहर के बीचों बीच एक पुराना बाज़ार मौजूद है जिसमें आप शॉपिंग के लिए आ सकते हैं, और दूर शहर के दूर इलाकों से भी लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। प्रोग्राम में भी जारी है, मजीद भी इस पर बात करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि महंगाई और ईद की तैयारी किस तरह से चल रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब मैं पहुंच चुका हूं गड़ी शाहू बाज़ार में। यहाँ पे भी लोगों का रश देखने में आ रहा है। यहाँ पे कुछ ठंडक के आसार भी हैं, शायद गालिबन अंदरून कुछ इलाका है, कवर्ड है, इमारतें, आसपास घर हैं। तो यहाँ पे ईद की शॉपिंग के हवाले से क्या तैयारियाँ चल रही हैं वो भी जानते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या महंगाई है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी।
ईद की शॉपिंग के लिए लोग निकले हुए कहते हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा शॉपिंग में लग जाए। चलें आगे चलते हैं, चूड़ियों के स्टॉल पे चलते हैं, वहाँ पे भी काफ़ी रश है। ख़वातीन से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या महंगाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या खरीद रही हैं? भाई बच्चों की छोटी मोटी चीजें। चूड़ियाँ खरीदने आए हैं? जी। अच्छा, तैयारी होगी बेटा आपकी? नहीं, कुछ नहीं खरीदा अभी? आपने भी नहीं खरीदा? अच्छा, तो पहले चूड़ियाँ लेने आए हैं? जी भाई। अच्छा, तो क्या महंगी है चूड़ियाँ या ठीक है रेट अभी? भाई अभी मैंने पूछा नहीं है। अच्छा चलें जी, वो अभी शॉपिंग कर रहे हैं, अभी उन्होंने पूछा भी नहीं है, ये भाव तो हो रहे हैं, जरा इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चूड़ियाँ महंगी मिल रही है सस्ती मिल रही हैं? पुराना रेट है? पुरानी रेट है। आप कैसे पुराना रेट दे रहे हैं? लोग तो बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये पिछले साल ही 50 की थी, अभी 50 की बेचे। क्यों सर, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल सही है। क्यों जी, आप बताएं। ਐਵੇਂ ਹੈ ਭਈ ਐਂ ਜੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਆਏ अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ किसी 12 महीने से बनने रेट मुनासिब था, ये साड़ी दुकान दी खराब ना हो। 12 महीने आप चूड़ी ही बेचते हैं? जी 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 जी। अभी ये जो 10 बजे का टाइम कर दिया गया है, उससे बेहतरी हुई है कुछ? आपको लगता है कि आज अब 2-3 दिन 10 बजे का टाइम किया तो अब उससे रश नहीं होगा? अगर 15 दिन पहले करता मेरी आसानी हुई थी, अब 2 दिन में हम क्या अपना माल बेचे, क्या इकट्ठा करें, समझ नहीं आ रही क्या लाके बेचें। चलें ठीक है जी, यहाँ पे चूड़ियाँ बिक रही हैं, यहाँ पे कॉस्मेटिक की चीज़ें और जूते वगैरह बिक रहे हैं, यहाँ पे भी लोग इकट्ठे हैं, कोशिश करते हैं कोई हमसे बात करें, क्योंकि जब कोई मसरूफ़ होता है शॉपिंग में तो फिर वो कहता है कि जी बस मेरी शॉपिंग जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। बेटा मेहंदी खरीद रहे हो, ले लिए मेहंदी? हाँ जी। मेहंदी बड़ा शौक है मेहंदी लगवाने का? जी। अच्छा, कितने की मिली है मेहंदी? 50 की? एक ही रेट था? जी सर। बेटा सस्ती है महंगी है? सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैनिटाइजर, और सनी नहीं सैनिटाइजर होता है सनी तो कुछ और हो जाएगा। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे शॉपिंग करने आते हो रूटीन में या कभी कभी इधर आना होता है? कभी कभी आते तो किसके साथ आए हो? आप ही के साथ। किसके साथ? आप ही के साथ। आप भी किधर गई हैं? आप तो इधर आए, आप ही चलिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आप शॉपिंग कर रहे हैं यहाँ पे आपको रेट मुनासिब मिलते हैं या महंगे हुए हैं पिछले साल की बनी? महंगे हुए में। महंगे हुए। बेटा आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? बस यहाँ पर ही गा रहा है, बस अभी जा लगाना चाहिए ना। चले एहतियात करें, बहुत ज़रूरी है। शॉपिंग करें जी आप। बच्चों का शौक होता है मेहंदी खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, चूड़ियाँ खरीदना, तो यहाँ पे बाजार में यही हालात है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं। क्या खरीदने आया बच्चा? ज्वेलरी। ज्वेलरी ले लिए अभी लेनी है? कुछ ले लिया और कुछ और ले रहे हैं। अच्छा, आप क्या लेने हैं बेटा? मैं ज्वेलरी और कपड़े। इतना छोटा सा बच्चा भी से ज्वेलरी पहनेगा? कपड़े ले दिए जी? कुछ ले लिए कुछ ले रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा साइड पे आ जाए ताकि लोगों के लिए भी बेहतर हो। अब मुझे ये बताएं कि कितनी महंगाई है यहाँ बाजार में ईद की शॉपिंग करने आपने? इन्होंने बहुत सारी लॉकडाउन की कसर निकाल रहे हैं। क्या कहते क्या है कि लॉकडाउन की वजह से क्या महंगाई हुई है? नहीं, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन रेट्स जो है ना वो डबल इन्होंने किया। पिछली पे 150 की चीज थी, वो इस बार 300 के डबल रेट पे हर एक चीज सेल कर। आपने उनसे पूछा कि भाई डबल रेट क्यों ले रहे हैं आप? कहते हैं फिक्स प्राइस है इस बार, फिक्स प्राइस। अच्छा, प्राइस भी फिक्स है, रेट भी डबल है? हाँ जी, बात ही ना करें। ईद कैसे होगी फिर? उनकी ईद होगी जो महंगा बेच रहे हैं। जाहिर है। चलें जी, गुड लक जी, खैर से जाएं, मास्क पहनाएं, बच्ची को भी ख्याल करें जी। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। महंगाई है या सस्ती मिल रही है चीजें? नहीं महंगाई है। महंगाई है? हाँ जी है। महंगाई इन्होंने खुद की हुई है या वाकई चीजें? पता नहीं, इसका मैं कह नहीं सकती, लेकिन महंगाई है। ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं ये बताएं। हम तो आए आ जाएं। अच्छा, क्या क्या खरीदा? अभी तक तो कुछ नहीं खरीदा, अभी आए हैं। अच्छा चलें, शॉपिंग करें, बच्चे को मास्क पहनाएं। नहीं जी, बाजार में शॉपिंग का तो काम बढ़ गया है यहाँ पे, लोग भी यहाँ पे भाव ताव करते नजर आ रहे हैं। दुकानदार हजरात से भी बात करते हैं कि रेट मुनासिब ले रहे हैं या महंगा दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर महंगा दे रहे हैं सस्ता दे रहे हैं? बिल्कुल सस्ता है सर, सस्ता दे रहे हैं। अभी यहाँ पे लोग बड़े इल्जाम लगा रहे हैं कि चीजें महंगी बेची जा रही हैं। सर कोई भी कंपेयर करें इंशाल्लाह रेट बिल्कुल मुनासिब होंगे हमारे। क्यों जी, रेट मुनासिब है? ना मुनासिब है, ना महंगे हैं, ना सस्ते हैं, दरमियाने से हैं। चलें, वेरी गुड। अच्छा ये बताएं कि पिछले साल की बनिस्बत इस दफ़ा कितना फ़र्क है प्राइसेस में? नहीं सर, कोई डिफरेंट नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है। तो ग्राहक का रुझान यहाँ पे क्या है? ज़्यादा दाम भाव ताव करते हैं या मुनासिब तरीके से ले? रीजनेबल है, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं होती। लेकिन जी भाई साहब, आपकी जेब पे ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आ रहा है? सर क्यों नहीं फ़र्क आ रहा है? पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा फ़र्क है जनाब, क्यों नहीं है? तो क्या कहते हैं आपकी ये लॉकडाउन का असरात हैं या ये खुद साख्ता महंगाई है क्या? जाहिर सी बात है लॉकडाउन के असरात हैं। देखिए, एक जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर तरीका ये बनता है कि जब आपकी कोई चीज़ नहीं बिक रही, आप कोशिश ये करते हैं मुनासिब दाम में उसको निकाल दें ताकि नया आप स्टॉक ले आएँ। स्टॉक भी पुराना पड़ा है, बेच भी महंगे रहे हैं, तो ये तो लॉजिक नहीं बनती लॉकडाउन। बिल्कुल लॉजिक नहीं बनती है सर, ज्यादती है। अब पाकिस्तान है ना, क्या कर सकते हैं?
पाकिस्तान को हम क्या इल्ज़ाम दे सकते हैं? हमसे है पाकिस्तान। अगर हम कोई चीज़ गलत करेंगे तो हमारा मुल्क नहीं, वो हम गलत हैं। सर मेजोरिटी हमारी ही ख़राब है। देखें ना, हम निकलना बंद कर दें, महंगी चीज़ लेना ख़त्म कर दें तो ख़त्म हो जाएंगी सब कुछ। अच्छा सर, ये बताएं, पहले 5 बजे तक का टाइम था, अब 10 बजे तक का टाइम कर दिया गया। ये 2-3 दिन शॉपिंग के लिए लोग ज़्यादा निकल सकते हैं, कारोबार बेहतर होगा, लोगों के लिए बेहतरी नहीं होगा सर, रूटीन का ही वही है, लेकिन कस्टमर इस वक्त रुक गया है। वरना 5 बजे तक का टाइम था तो इस वक्त कस्टमर भरपूर कस्टमर होता था बाजार में। अब कस्टमर को पता है कि 10 बजे तक 8 बजे के बाद रश पड़ेगा बाजार में। SOPs के मुताबिक फिर थोड़ी सी एहतियात हो सकती है कि लोग अब उतना रश नहीं डालेंगे। नहीं, रश लाजमी डेफिनेटली पड़ेगा वहाँ पे बाजार। रात को पड़ेगा, रात को 8 से 10 तक रश होगा लाजमी। जो कह रहे हैं रश फिर भी पड़ेगा, लेकिन अब वो टाइमिंग क्योंकि बढ़ गई है तो टाइमिंग की बदलने की वजह से अब रश पहले जो 5 बजे के करीब होता था अब वो 10 बजे के करीब होगा। आगे चलते हैं। ले जी, एक दुकान के अंदर हम आ चुके हैं, शॉपकीपर भाई हैं हमारे, इनसे बात करते हैं। ये बताएंगे हमें कि ये जो कारोबार खुला है इससे कुछ हालात बेहतर हुए हैं या नहीं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर इससे हालात इंशाल्लाह ताला बेहतर होंगे। 2 दिन लगेंगे, चलो कोई वापस तो नहीं जाए, कुछ ना कुछ आएगा ही ना, मजदूरी करेंगे हम लोग। 5 बजे का जो टाइम था उसमें पहले बहुत ज़्यादा रश हो जाता था आपके इन बाज़ारों में, हम डेली शो कर रहे हैं इस चीज़ पे। तो ईद की तैयारी जैसे जैसे ईद नज़दीक आती है मज़ीद उसमें लोग तेज़ी में आ जाते हैं, मज़ीद लोग निकलते हैं कि जो चीज़ रह गई है ले आएँ। अब जो 5 बजे से लेके अब जो आगे और 5 घंटे बढ़ा दिए गए हैं, 10 बजे तक का टाइम दे दिया गया, उससे फ़र्क आएगा रश में? जो एहतियात करनी है वो की जा सकेगी, लोग इकट्ठे निकलेंगे या कारोबार बढ़ेगा? क्या इम्पैक्ट आएगा? यही होगा ना कि एहतियात होगी, ज़्यादा रश एकदम नहीं पड़ा, जैसे पहले पड़ता था 5 बजे तक, अब नहीं वो पड़ा, आराम से गाहक आ रहा है, तो इसमें सबका फ़ायदा, सेहत होगी तो सब अच्छा होगा। वेरी गुड। ये बताएं कि आपके पास ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं, मर्द हजरात आते हैं शॉप? ख़वातीन आते हैं, हमारा ख़वातीन का शोबा है। ख़वातीन, तो इसका मतलब है ईद तो ज़्यादा फिर ख़वातीन और बच्चों की है, मर्द हजरात तो बस होती उनकी है, बच्चों की नहीं होती। या बच्चों की होती है या ख़वातीन की होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ईद बच्चों की या ख़वातीन की है, तैयारी चलती रहती है। सामने भी एक बच्चों की दुकान है गारमेंट्स की, और कोशिश करते हैं कि अंदर जाएँ। अगर वो भाई साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ ना हुए तो कोशिश करते हैं कि ग्राहकों से बात करें, दुकानदारों से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, जैसा 5 बजे का टाइम था तो 5 बजे का टाइम कम था लेकिन लोग ज़्यादा निकल आते थे, उससे रश भी होता था, आपकी उस तरह से शॉप जो चलने में वो टाइम कम होता था तो गाहक वगैरह कम आते थे, तो वो कमाई कम थी। अब 10 बजे तक का टाइम कर दिया, अब बढ़ेगा कुछ? इंशाल्लाह आगे से बेहतर होगा, मगर पहले टाइम थोड़ा सा रश ज़्यादा हो जाता था, अब आहिस्ता आगे से टाइम ज़्यादा हुआ, रश कम होगा, कस्टमर टाइम मिलेगा कस्टमर को, कस्टमर इजी हो के आ सकेगा। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहले जो 5 बजे ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे अब वो 10 बजे के करीब ज़्यादा इकट्ठे हो। ये तो अब कस्टमर पर डिपेंड, कस्टमर को चाहिए कि वक्फे से टाइम आ जाए। चलिए आप इजाज़त दें तो कस्टमर से आपके बात कर लें कि रेट कैसे चल रहे हैं, अगर आपको बुरा ना लगे। अच्छा चलें जी, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि दुकानदार बुरा मना जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर रेट कैसे हैं इनके? मैंने इजाज़त ले ली है उनसे, आपने परेशान नहीं होना, आपको डबल रेट नहीं लगाएंगे। रेट कैसे चल रहे हैं? रेट तो मुनासिब है इनके। क्या खरीदने आए हैं? बच्चों के कपड़े शॉपिंग करनी है बच्चों की। आपको पता है कि खरीदारी तो चलती रहेगी, बच्चों को भी आप लेके आए, ना आपने मास्क लगाया ना बच्चों ने लगाया, ये भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मिसिंग हुई है। भूल गए थे? नहीं, मेरे पास रखे हैं, बिल्कुल घर पे पूरा डब्बा रखा हुआ है। गर्मी की वजह से वो यानी कि रोज़ा रखा हुआ है, इसके से वो धूप में भी मैं आया हूँ तो वो मेरा जो सांस तरह ब्लॉक। चल एहतियात करें सर, ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई साहब। सर शॉपिंग हो रही है? हाँ जी बिल्कुल जी। क्या खरीदने हैं? बच्चों को शॉपिंग करनी है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अब लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो रश बढ़ गया, इसलिए बाजार के कुर्ते का रंग देख के तुम्हें लगता है आपने आज ही ईद मना ली है, बड़ा प्यारा कलर पहना। जी मैं यूजुअली ऐसे पहनता हूँ। वेरी गुड जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो शॉपिंग चलती रहेगी, ईद की तैयारी चलती रहेगी, हमने बच्चों को मास्क नहीं पहनाए, आपने भी नहीं पहने, सर ये भी तो जरूरी है। आपने पहन लिया, हमने पहन लिया, एक ही बात है। नहीं सर नहीं, ये दो है, ये दो है सर। एहतियात करें आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। मास्क पहन लिए, लेकिन बात ये है कि हम कितना देखिए जो SOPs है ना, SOPs तो ये हैं कि दुकान पे अगर आप खड़े हैं तो यहाँ आप 3-3 फुट के फासले पे खड़े हो, क्या पॉसिबल है यहाँ पे? बताएं मुझे, किसी शॉप पे पॉसिबल है ऐसा? चीज़ें पॉसिबल होती नहीं, बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम कोशिश ये नहीं करते कि हम उसके बारे में बेहतरी ला सकें, हम एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। हम इसे टोटल फॉलो नहीं कर सकते, जिस हद तक हमने खुद अपनी सेफ्टी देखी, जहाँ तक हो सकता है हम खुद बहुत सेफ्टी करें ना। ठीक है, मैंने मास्क नहीं पहना, ये मेरी गलती है, लेकिन हमें चाहिए कि हम खुद अगर जहाँ तक अपने आप को सेव कर सकते हैं, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। चले सर, थैंक यू बच्चे, विश यू गुड लक। बहुत शुक्रिया, एहतियात भी करें। लें जी, ईद तो बच्चों की है और ईद ख़वातीन की है, मर्दों की भी ईद होती है, लेकिन हम लोग ज़रा काम ज़्यादा करके ईद मना लेते हैं और इसी चीज़ में खुश हो जाते हैं कि हमारी फैमिली जो हम मेहनत मजदूरी करें, जो कमाएं, इनके लिए जो बेहतर बन पड़ता है या जो बेहतर कर सकते हैं वो करें। बहरहाल ईद सबके लिए है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जवान जो भी हों, शॉपिंग जारी है। तो इसके साथ ही
मैंने आज का प्रोग्राम आपको दिखाया कि ईद की तैयारियां जारी हैं। कहीं पे ख़वातीन चूड़ी और ज्वेलरी और मैचिंग जूता और कपड़े ख़रीदने के चक्कर में, तो कहीं बच्चों की ख़रीदारी के लिए माँ बाप परेशान नज़र आते हैं। सब ने तकरीबन यही कहा कि जी मैंने अपनी शॉपिंग नहीं की, बच्चों की शॉपिंग करने आया हूँ क्योंकि ईद तो उनकी है। तो ये तैयारियां नज़र आई आज प्रोग्राम में और चांद रात तक यही ज़ोरों शोर जारी रहेगा और चांद रात पे तो मज़ीद बढ़ जाएगा। इसके साथ ही खुश रहें और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखें, एहतियात करें, खूब मज़े से ईद मनाएं। अल्लाह हाफ़िज़।